हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है आपका वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल? स्पेस लैटिस और यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो, जिस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की नॉलेज के बिना आप किसी भी मैटर की केमिस्ट्री नहीं समझ सकते, और सेल की नॉलेज के बिना बायो को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। उसी तरीके से इनको समझे बिना आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की केमिस्ट्री नहीं समझ सकते, और इस चैप्टर में अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की केमिस्ट्री ही है, तो इसलिए इनका समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है, ठीक, जो स्मॉलेस्ट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, क्रिस्टल होता है, उसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से वो मिलकर बना है वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। तो स्पेस लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस कुछ नहीं है, थ्री डायमेंशनल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स हुआ, मॉलिक्यूल्स हुआ, आयंस हुआ। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसकी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। तो स्पेस लैटिस, देखिए, स्पेस का मतलब होता है जगह, है ना, और लैटिस का मतलब होता है नेटवर्क, जाल। तो किसका जाल? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जाल। और वो जाल कैसा हो? रेगुलर पैटर्न, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, थ्री डायमेंशनल क्या है, अरेंजमेंट फिक्स हो, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री हो। इस तरीके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये है हमारा क्यूब फॉर एग्जाम्पल। और आप थोड़ी देर के लिए समझो कि इस क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, और ये पूरे चारों तरफ क्या है, एक समान रूप से इसी तरीके से यही पैटर्न है, मतलब नेक्स्ट इसके होगा, फिर नेक्स्ट होगा, ऊपर होगा, दाएं होगा, नीचे होगा, बाएं होगा। तो इस तरीके से क्या है, ऐसा समझ लो आप, और सिंपली तरीके से, जैसे पासा होता है ल्यूडो का, क्यूब, 8-10 पासों को आप क्या है, सटा के रख दो एक दूसरे के ऊपर, और ये मानो कि हर एक कॉर्नर पर, हर एक क्यूब पर कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। हर एक कॉर्नर पर क्या है, हमारे पार्टिकल्स हैं। तो जो ओवरऑल थ्री डायमेंशनल में स्ट्रक्चर उभर के आएगी वो कुछ इस तरीके से उभर के आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारे क्यूब हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? स्पेस लैटिस बन गया। अब इस स्पेस लैटिस में जो ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनको क्या है, हम मान के चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से लाइंस होंगी, पॉइंट्स होंगे, लेकिन उन पॉइंट्स, उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन होगी वो थ्री डायमेंशनल क्या होगी, फिक्स होगी। तो डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन हमारी ये बन जाएगी स्पेस लैटिस की, कि इट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन द स्पेस विच रिप्रेजेंट्स हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन क्रिस्टल। सिंपल होगा कि किस तरीके से क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल में अरेंज है, वो हमारा क्या हो गया? स्पेस लैटिस हो गया, ठीक। तो ये तो क्या हो गया, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कुछ नहीं है, इसकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स होगी ये। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट सेल। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि यूनिट सेल को मिलने से स्पेस लैटिस बनती है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन हमारी क्या आ जाएगी? यूनिट सेल की डेफिनेशन हमारी ये आ जाएगी, ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। जब हम इसको क्या है, रिपीटेड तरीके से इसको क्या है, जनरेट करते हैं, एक दूसरे के पास रखते हैं, तो स्पेस लैटिस बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्पेस लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट सेल हो गई,
और यूनिट सेल को मिलाने से क्या बनता है, स्पेस लैटिस बनता है, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। अगर आयोनिक सॉलिड्स होगा तो आयंस को करेंगे, मोलिकुलर सॉलिड्स होगा तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोवलेंट सॉलिड होगा तो एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये होगी इसकी बात। अब इससे रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा ओवरऑल व्यू होगा, इसका मतलब ये है कि इसको साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल को समझना है तो स्पेस लैटिस समझना है, और स्पेस लैटिस को समझना है तो यूनिट सेल को समझना है। तो इस यूनिट सेल के लिए क्या है, 6 पैरामीटर्स होते हैं। यूनिट सेल के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं, और वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। ये 6 चीज़ें हैं, 3 एक्सियल लेंथ की और 3 एक्सियल एंगल की, जिनके द्वारा किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन किया जाता है। और जब हम इसको समझ जाएंगे तो लैटिस को समझ जाएंगे, लैटिस को समझ जाएंगे तो क्रिस्टल को समझ जाएंगे, और क्रिस्टल को समझ जाएंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझ जाएंगे। ठीक, अब इनको क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर्स, मानक, जिनके आधार पर क्या है हम इनकी पहचान करते हैं। तो ये क्या होगी? इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। 3 करेक्टरिस्टिक्स एक्सियल लेंथ, 3 करेक्टरिस्टिक्स एक्सियल एंगल, और ये 3 करेक्टरिस्टिक्स जो है एक्सियल लेंथ, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए, बी एंड सी से। और ए एंड बी एंड सी क्या होंगी? एक्स एक्स के अकॉर्डिंग जो लेंथ होगी उसको ए रिप्रेजेंट करेंगे, वाई के अकॉर्डिंग जो होगी उसको बी, और जेड के अकॉर्डिंग जो होगी उसको सी डिफाइन करेंगे। ओके, एंगल उनके बीच में जो एंगल होगा, और इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम अल्फा, बीटा, गामा। सिंपल बात हो। ठीक, तो यूनिट सेल में जो एक्सियल लेंथ होती है वो ए बी सी हो जाएगी, और जो एक्सियल एंगल होगा वो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, और इसी के आधार पर उसकी क्या है, ज्योमेट्री डिफाइन होती है। ठीक है, तो जब इनमें वेरिएशन होता है तो 7 तरीके के सेविंग सिस्टम्स आते हैं। 7 तरीके के क्या हैं? क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं। कब आते हैं? जब इनमें अंतर आ जाएगा, इनमें वेरिएशन आ जाएगा, तो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम उभर के आते हैं। आपके सिलेबस में उनमें से एक है, और उसका नाम है क्यूबिक सिस्टम। अब ये क्यूबिक सिस्टम क्या है? क्यूबिक सिस्टम ये है कि जब लेंथ ए इजिकल टू बी हो, बी इजिकल टू सी हो, और एंगल अल्फा इजिकल टू बीटा हो, और बीटा इजिकल टू गामा हो, और इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, तो उस समय इन पैरामीटर्स को पूरा, इस कंडीशन को पूरा करते हुए जो यूनिट सेल आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, और उससे जो सिस्टम बनेगा उसको क्यूबिक सिस्टम बोलेंगे। और ये आपके 7 सिस्टम में से एक है, और इसकी क्या है, डिटेल्ड स्टडी है, यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब लास्ट बात इससे रिलेटेड, क्यूबिक सिस्टम से रिलेटेड ये है कि ये 3 तरीके के होते हैं: सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, जिनको हम शॉर्टली SC, BCC एंड FCC बोलेंगे। जिसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे बहुत क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं। सही है, तो अब हम इसको रिपीटेशन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस लैटिस की डेफिनेशन आपको बता दी, यूनिट सेल की डेफिनेशन बता दी। यूनिट सेल को जिस चीज़ से डिफाइन किया जाएगा उसके पैरामीटर्स ए बी सी और अल्फा बीटा गामा होते हैं, वो इस हिसाब से होते हैं। ठीक है, और यूनिट सेल ही डिफाइन करेगा हमारा क्या, क्रिस्टल की ज्योमेट्री को। और इसी के बेस पर क्या है, हमारे 7 सिस्टम्स होंगे। 7 सिस्टम में से एक सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम्स होगा, और क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम्स में एक्सियल डिस्टेंस ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी होगा, एंगल अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा होगा, और इसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी। और इसके टाइप्स क्या होंगे, प्राइमिटिव, या इसको सिंपल भी बोलते हैं, जो आपको अभी SC के अंतर्गत बताया था। ठीक है, सिंपल क्यूबिक या प्राइमिटिव दोनों एक ही बात है। दूसरा बॉडी सेंटर्ड होगा, तीसरा फेस सेंटर्ड होगा। एग्जाम्पल इनके क्या है, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट हो जाएगा, KBCl हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। ठीक है, कल हम जो नेक्स्ट मतलब इसी क्वेश्चन के अंतर्गत इनकी डिटेल पढ़ेंगे। इन पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आते हैं। ओके,
रही बात इसको नोट करने की, जो भी आपको बता रहे हैं, पहले भी बताया था, आगे भी बताएंगे, जब यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी यही मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि याद करने में आसानी रहे, और इसी के नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, कैसे बनाने हैं ये आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, आज इतना है।